लास्ट वीडियो में हमने देखा डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी का, जो कुछ डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए थे तो सब परेशान हो गए थे, शहर में चिंता बढ़ गई थी, सब लोग ढूंढ रहे थे और उनके पत्नी ने अनुमान लगाया था कि कहीं अस्पताल में गए होंगे। लेकिन जब अस्पताल से लोग आने लगे तब उनको शंका हुई, पुलिस में बात बता दी गई, शहर में भगदड़ मच गई। डॉक्टर आप का किस तरह से अपहरण हुआ है, क्या हुआ, ये जानने के लिए तो काफ़ी लोग परेशान थे। काफ़ी दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बड़े गाड़ी के पहियों के निशान घर के बाहर फुटपाथ पर देखा गया। पुलिस वालों को फिर से बुलाया गया और यहाँ अनुमान लगाया गया था कि कहीं तो उनका अपहरण हो गया है। तो बाद में जब दूसरे दिन ऐसी हालत हुई तो एक सीढ़ी जो है वहाँ पर मिली, तो वहाँ उस सीढ़ी में लिखा हुआ था कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ भी समझ लिया हो, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे और बहुत से सूर्य है और ग्रह है, और उन ग्रहों पे दुनिया बसी हुई है और वे हमसे अधिक उन्नतिशील प्रगतिशील है। तो मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात में कुछ सबक लेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 हमने देखा, और इस वीडियो के ऑडियो के सीडी के माध्यम से, जो कम्पैक्ट डिस्क थी उससे माध्यम से पता चला कि डॉक्टर साहब किसी मिशन पर गए हुए हैं और वे अपना मैसेज इन तक लोगों तक पहुंचा दिया है और परेशानी का कारण नहीं है, ऐसा हमें इन 2 पेज के माध्यम से समझ में आया। उन्होंने कहा कि मेरी आप चिंता ना करें, क्योंकि अब मैं सुरक्षित हूँ और मैं खुश भी हूँ कि मैं जब अब तक मानता था कि हम लोग इस ग्रह पे रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे अन्य ग्रह हैं और उसमें भी दुनिया बसी हुई है। और मैं जो कुछ भी आज आपके सामने सीडी के माध्यम से कहूँगा, डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा कि लोग मेरी इस बात का कुछ सबक लेंगे या कुछ सीखो, ऐसा उन्होंने इस सीडी के माध्यम से कहा था। और वो सीडी सुनने के बाद सब हतबल रह गए। फिर आगे हम देखेंगे पेज नंबर 23 और 24। तो इस तरह से तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान में डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान जो है इस ग्रह पर पहुंच चुका था। तो अभी उन्होंने बताया कि अमेरिका में जो उनका सेमिनार हुआ था, तो इन लोगों ने गुप्त तरीके से सूचना इकट्ठा की और उनको समझ में आया कि अपनी परेशानी का कारण यही आदमी ढूंढ सकता है। इसलिए उन्होंने इनका, डॉक्टर साहब भटनागर जी का अपहरण कर लिया था। तो उन्होंने जब बाहर आए तब देखा एक सवारी खड़ी थी, तो वहाँ पे चलने का इशारा हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब को कुछ पता चलता या कोशिश करते भागने की, तो उन 3 लोगों की बाहों ने, उन हाथों ने उनको पकड़कर यान में बिठा दिया था, डाल दिया था। यान तेजी से घूमकर सू की आवाज़, जैसे कि शिप आया था एक, तो वहाँ पर उनको बिठाया गया और सू की आवाज़ करते वह स्टार्ट हो गया और वह आसमान में उड़ गया। अब यहाँ पर
डॉक्टर साहब जो है घबराहट के कारण वे बेहोश हो गए थे, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि वो आम आदमी जैसे लोग नहीं थे। कुछ विचित्र प्रकार के वो 3 लोग जो थे, उन्होंने उनको पकड़कर उस यान में बिठा दिया था। अब वो घबरा गए, बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। यह देखकर वो हड़बड़ा गए और घबराहट के कारण वह बेहोश हो गए। और जब उनको होश आया तो यह जो यान है, ये जो शिप है, वो दूसरे ग्रह पर यानी इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया। अब वहाँ पर आगे डॉक्टर साहब को एक विशेष प्लास्टिक सूट जो है, वहाँ का पहरावा जो है वो पहनाया गया, ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूँ। तो वहाँ का उनका जो यूनिफॉर्म था या वहाँ का ड्रेस था, वहाँ उनको पहनाया गया। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति जो है, परमिशन दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साइंस में लोगों ने काफ़ी टेक्नोलॉजी हासिल की है और वे अपने से आगे हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। तो वो इस यान के माध्यम से वो लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं, जो शिप के माध्यम से। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाज़ार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न यानी अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनसे सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो यहाँ पर हमें सीढ़ी के माध्यम से यह पता चला कि डॉक्टर साहब का वाकई ही अपहरण कर लिया गया है। अब यहाँ वे जब जहाँ गए हैं, तो वहाँ जो एक विचित्र ग्रह है और यहाँ के लोग काफ़ी विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इनके पास जो है एक दूसरे के यान पर आने जाने के लिए इनके पास क्या है, यान है, ये विशिष्ट यान है। यहाँ से लोग एक दूसरे के ग्रह पर जाते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ के लोगों ने रहने के लिए घर बना के रखे हैं। कारखाने भी है, इंडस्ट्री है, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन इनका सिद्धांत अलग है और अपना ग्रह निकट होने के कारण इन्होंने मेरा अपहरण कर लिया है, किडनैप जो है मुझे कर लिया है। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं। मतलब मेडिकल साइंस जो है, ट्रीटमेंट जो अपन लेते हैं, चिकित्सा जिसको कहते हैं, मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस वगैरह, यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ पे विज्ञान साइंस ने बहुत टेक्नोलॉजी हासिल की है, लेकिन ये लोग मेडिकल में काफ़ी पीछे हैं। मतलब जो अपन ट्रीटमेंट लेते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, तो यहाँ पर ये लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। तो मशीनरी बढ़ने के कारण ये लोग भी मशीन की तरह बिहेवियर करने लगे हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इनका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। तो मशीनरी आने के कारण इंसान का जो महत्व, इम्पोर्टेंस है, वो कम हो गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरों के या दूसरी और यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। एक बीमारी से ये लोग ग्रस्त हैं जिसका नाम है सड़न। मतलब एक एक पार्ट जो है बॉडी का ऑटोमेटिकली सड़ जाता है और वो गिर जाता है। तो इस तरह से शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीन है जो इन्हें नकारा बनाए हुए, मतलब निकम्मा बनाए हुए। तो अब इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर देखा उन्होंने कि ये लोग जो है साइंस में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन
है, मतलब मेडिकल साइंस जो है इसमें ये लोग पीछे हैं। आगे हम देखेंगे, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। जैसे ऑपरेशन करके एक अंग अगर सड़ जाता है या हाथ सड़ जाता है किसी का, तो हाथ काटकर दूसरा हाथ लगाना वगैरह या ऑपरेशन करना, इसमें ये लोग नहीं जानते थे। इसलिए डॉक्टर साहब के बारे में इन्होंने सुन के रखा था, जो अमेरिका में इनका सेमिनार हुआ था। बस इसी के कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। हम उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। अब उन्होंने देखा कि ये जो परेशान है लोग, तो ऐसी परेशानी हमारे ग्रह पे पृथ्वी पर भी है, और हमने भी काफ़ी हद तक मशीनों का सहारा लिया है। मशीनों को गुलाम कहीं ना कहीं हम भी है। तो हम भविष्य में हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसी अन्य बीमारी जुड़ सकती है। तो इसलिए डॉक्टर भटनागर जी ने लोगों को ये सीडी के माध्यम से मैसेज दिया है कि हम लोग मशीनरी के गुलाम न बने, क्योंकि यहाँ के लोगों पे जैसी आपदा आ पड़ी है, मुसीबत आ पड़ी है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में भविष्य में अपने साथ भी ऐसा हो। तो यहाँ के लोगों ने इसके इलाज के लिए इनका अपहरण जो है किया हुआ नज़र आ रहा है। आगे देखेंगे, जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का ही संकेत है। मतलब हमें भी हो सकता है ये सब बीमारियां, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी बीमारियां हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान जो है मिट जाएगा, और बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। अब यहाँ पर उन्होंने देखा और उन्होंने थोड़ा संकेत जताया कि हमारे पृथ्वी पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो काफ़ी बीमारी में लोगों ने इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ ऐसी और बीमारियां जो है कि पोल्यूशन के कारण, मशीनरी के कारण, इंडस्ट्री के कारण यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ के लोग थोड़े से असमर्थ हैं, और सब तरफ जो है कारखाने हैं, और बहुत सी मशीनरी जो है राक्षसों जैसी मशीनरी आ चुकी है। तो आगे आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। मतलब मेडिकल साइंस में ये क्यों पीछे है। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। यहाँ जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु यानी हवा पानी का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कैसे सोचा जा सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। तो चिकित्सा शास्त्र में इनका पीछे रहने का कारण यही है कि यहाँ पे लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे, और जब बीमारी नहीं तो वहाँ पे इलाज कैसा, डॉक्टर कैसे। तो इसलिए अब ये इन पे बहुत बड़ी मुसीबत जो है आ चुकी है। अब आगे मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवा बनाना है। अंग प्रत्यारोपण मतलब नया अंग लगाना, नए पार्ट बॉडी का कोई ख़राब हो जाता है तो दूसरा लगाना, उसको अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। दवाई तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि
कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी गई है कि पृथ्वी पर कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके यहाँ पर लाया जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे डॉक्टर भटनागर जी ने अपना कार्य शुरू कर दिया, इन लोगों की मुसीबत दूर करने का। काफ़ी अड़चनें आई, जो भी हो, अब अगर मैं यहीं सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, इसलिए इनके विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, मुझे यहाँ कोई तकलीफ दुख दर्द वगैरह नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं एक इस समय पे विदेश यात्रा में हूँ। ऐसा मैसेज इन्होंने भारतवासियों को दिया था या अपने पृथ्वी के लोगों को दिया था। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ है, मतलब कितना बड़ा राज यहाँ पर खुला हुआ है आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो इस तरह से डॉक्टर भटनागर जी के कहानी के माध्यम से, डॉक्टर का अपहरण इस कहानी के माध्यम से हरिकृष्ण देवसरी जी, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी ने इस कथा में जो हमारे पास उद्योग धंधे इंडस्ट्री जो बढ़ रही है बड़ी मात्रा में, उसका विकास हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, मशीनों की बढ़ती संख्या। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे साथ साथ हम लोग काफ़ी पोल्यूशन या प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। वो किसी भी किस्म का पोल्यूशन है, पानी का है, हवा का है, तो बढ़ती बीमारियां हैं। तो हमें जागरूक कराया है कि आप लोग भी अलर्ट रहे। इस तरह से धन्यवाद।